में प्रधानमंत्री आवास के मैन्युअली वर्कआउट कैसे जनरेट करें। हमें आवास योजना में जो प्रधानमंत्री आवास जो आए हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वर्कआउट जनरेट होकर नहीं आए हैं। कुछ तकनीकी समस्या के कारण कुछ लोगों के वर्कआउट जनरेट होकर नहीं आए हैं। उस समस्या के समाधान के लिए है मैं आज आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को आगे तक देखने के लिए आप बने रहें। यह मैं जनपद की लॉगिन से आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ। वर्क का मैन्युअली कैसे एंटर करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप ग्राम पंचायत की लॉगिन से भी करेंगे तो वर्क वाले ऑप्शन में क्रिएट न्यू वर्क एज पर रेटिनाइजेशन वर्क पहले नंबर के जो ऑप्शन है इसमें आपको जाना होगा। यह वर्क कोड की एंट्री केवल उन्हीं आवास की करना है दोस्तों जिसमें वर्क कोड जनरेट नहीं हुए हैं। अधिकतर वर्क कोड जनरेट हो गए हैं कि 1% लोग ऐसे होंगे जिनके वर्क कोड हमें अगर 100 आवास है तो 1-2 हितग्राही ऐसे होंगे जिसके वर्क कोड ग्राम पंचायत में जनरेट होकर अपनी मनरेगा पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं। उनके वर्क कोड हमें मैन्युअली जनरेट करना है। तो इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो दोस्तों यह ऑप्शन आजकल वर्क डालने का ऑप्शन जो है सेम एक ही कैटेगरी के वर्क सभी इसमें खुलते हैं। तो हमें हितग्राही का वर्क यहाँ पर जनरेट करना है, इसलिए हम यहाँ पर बी नंबर का कॉलम सिलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी असेट्स और इंडिविजुअल असेट्स फॉर वनरेबल सेक्शन। मेजर हेड में दोस्तों हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ बेनिफिशियरी में हमें इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन। टाइप ऑफ एक्टिविटी में भी एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमें दिख रहा है। टाइप ऑफ वर्क में कंस्ट्रक्शन ऑफ PMAY स्टेट हाउस यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। प्रोपोज स्टेटस में कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट स्कीम हाउस बिल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल ये सिलेक्ट करना है। यह सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यह टोटल एरिया कवर्ड पूछ रहा है तो यहाँ पर हमें 25 स्क्वायर मीटर डालना है। फिर हमें ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे इसमें सभी ग्राम पंचायतें खुल रही है, आपके इसमें केवल आपकी ग्राम खुलेगी। फिर हमें गांव का नाम सिलेक्ट करना है। वर्क रीज में दोस्तों हमें मिडिल रीज सिलेक्ट करना है। प्रायोरिटी में दोस्तों हमें यहाँ पर जो भी आपकी प्राथमिकता है वो लेना है। प्रपोजल डेट में मैं अभी डेट सिलेक्ट कर अपने हिसाब से डेट आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट में दोस्तों जो आवास है उसमें 23,490 रुपये का जो है लेबर है। मटेरियल उसमें 0 है, इसलिए हम यहाँ पर 001 कर रहे हैं। कार्य का नाम डालते समय दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है कि जो मनरेगा में जो स्वीकृत आवास के काम होते हैं वैसे ही काम हमें डालना है। तो हमें कोई सा भी एक अपनी ग्राम पंचायत में जो स्वीकृत कार्य है उनको MS रिपोर्ट 6.12 डायनेमिक रिपोर्ट फॉर मॉनिटरिंग एंड डिटेल ऑफ वर्क वाले ऑप्शन में से यहाँ पर कार्य का नाम कॉपी करके हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों कॉपी करने के बाद में जो हितग्राही की आवास की जो ID है वो ID हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे यहाँ पर वर्क को चेक करने का भी एक ऑप्शन है दोस्तों। आवास में एक हाउस सेंशन इस वर्क क्रिएशन इन मनरेगा करके एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट में। उससे हमें ये पता चलता है कि किस हितग्राही के वर्क कोड नहीं आए हैं। इस आवास की ID के सामने उसका जॉब कार्ड लिखा रहता है और उसका वर्क कोड यहाँ पर दिख रहा है। वर्क कोड जैसे यहाँ पर जगदीश नारायण का वर्क कोड यहाँ पर नहीं आया है। हमें अभी एक का वर्क कोड जनरेट करके देख रहे हैं। जैसे मैं अभी इस हितग्राही का वर्क कोड जनरेट करके देख रहा हूँ तो इसकी आवास की ID हमें यहाँ पर इसके आगे कॉपी कर देना है। खाता नंबर पूछ रहा है, उसका खसरा विवरण नंबर यहाँ पर डालना है। मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर एक डाल रहा हूँ। दोस्तों कार्य निष्पादन एजेंसी सिलेक्ट करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें अभी बेनिफिशियरी सिलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी सिलेक्ट करने से दोस्तों इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिशियरी सिलेक्ट करेंगे तो ही यह काम हमें आगे बढ़ने को कहेगा। अगर हम यहाँ पर ग्राम पंचायत एजेंसी सिलेक्ट करेंगे तो यह वर्क सीधा यहाँ से सेव होकर इंजीनियर के ID पर TS बनने के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। यह काम हम मैन्युअली कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इसकी DPR वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर कार्य निष्पादन बेनिफिशियरी अभी सिलेक्ट कर रहे हैं। हम बाद में इसको चेंज कर देंगे। अगर बेनिफिशियरी ही रही तो यह
मस्टर फिल होने के लिए जनपद के लॉगिन पे दिखेगा, ग्राम पंचायत की आईडी पर यह मस्टर फिल होने के लिए नहीं दिखेगा, इसलिए हमें ग्राम पंचायत एजेंसी करना होगा। परसेंटेज में 0.02 में यहाँ पर कर देता हूँ। एस्टिमेट कॉस्ट यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। बेनिफिशरी यहाँ पर एक है, जो भी बेनिफिशरी है क्या ये पंचायत जीआईएस बेस्ड है, जीआईएस प्लान में था तो नो यहाँ पर हमें करना है। रीजन में हमें नॉट एप्लीकेबल डालना है दोस्तों। नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कि यह आवास के जो कार्य थे ये हमने जीआईएस में नहीं लिए थे। अब यहाँ पर बेनिफिशरी 1 डाल के हमने जो उसका जॉब कार्ड, हितग्राही का जॉब कार्ड यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। हितग्राही का जॉब कार्ड हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। हितग्राही का जॉब कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम टाइप ऑफ बेनिफिशरी स्मॉल फार्मर हम यहाँ पर कर देंगे। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर हमें नॉट एग्जिस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट स्टेटस में हमें नॉट एग्जिस्ट करना है। कुछ जानकारी यहाँ पर अपने आप डली हुई आ जाएगी। इसके बाद में हमें इस वर्क को आगे बढ़ाना है। आगे अपडेट पर हम क्लिक करना है दोस्तों। अपडेट पर हम क्लिक करेंगे तो यह वर्क ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पर टीएस नंबर और एस नंबर डालने को बोलेगा। तो आपके पास टीएस उपलब्ध हो, आपने कराई हो तो जो डाल देना। मैं भी यहाँ पर एक नंबर डाल रहा हूँ, टीएस नंबर। डेट उसकी मैं डाल रहा हूँ कुछ भी डेट में यहाँ पर अभी डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर 2025। एस्टिमेटेड टाइम 3 मंथ के लिए 6 मंथ हम कर देते हैं। लेबर पर डे कितनी लेबर पर डे लगेगी? 10 लेबर पर डे लगेगी। मेंडेस 0.02, अमाउंट 0.235। अकुशल लेबर में हमें यहाँ पर 0.235। मटेरियल में दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे ही है, एक एस में पूछ रहा है, एस में भी हम यहाँ पर डालेंगे और दिनांक डाल देंगे हम। जो भी एस की आपकी तारीख है वो दिनांक यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसको डालने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद दोस्तों ऐसा डीपीआर डालने के लिए हमें यहाँ पर पेज खुलेगा। इसमें दोस्तों एक ही एक्टिविटी डालना है हमें। यहाँ पर हम सर्च करेंगे 20-151। यह हाउस का आइटम नंबर है, एक्टिविटी नंबर है। यह हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसमें लिखा हुआ आएगा पीएमओजी लेबर कंपोनेंट ओनली मेंडेस। यूनिट प्राइस दोस्तों आज की मजदूरी रेट हमें 261 रुपये यहाँ पर डालना है। क्वांटिटी में 90 डेज डालना है। 90 डेज जैसे ही हम डालेंगे यह उसकी 23,490 रुपये राशि बता देगा। इसको हमें यहाँ पे सेव करना है। दोस्तों यह एक ही आइटम की डीपीआर यहाँ पर हो गई है। डीपीआर इसकी तैयार हो गई है। अब दोस्तों यह डीपीआर जनपद स्तर से हमें फ्रीज करानी होगी। यह वर्क कोड से यह डीपीआर जनपद स्तर से, जनपद लॉगिन से फ्रीज होगी। डीपीआर फ्रीज होने के बाद में यह कार्य जियोटेक के लिए आएगा। प्रथम स्टेज के जियोटेक के लिए आएगा। बिफोर के जियोटेक के लिए यह कार्य हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार यह कार्य 30% वेव होने के बाद में सेकंड स्टेज के जियोटेक पे आएगा, भुवन मनरेगा पर, एवं सीसी जारी होने के बाद में आफ्टर के जियोटेक पे यह आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप जिन आवास के वर्क कोड आए नहीं हैं उनके मैन्युअली वर्क कोड जनरेट करके उनकी डीपीआर फ्रीज कराकर उनका मजदूरी का भुगतान आप कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।